दोस्त आइए हम लोग जानते हैं जियो टावर के अंदर में क्या-क्या होता है। ये इसको आप जियो टावर के पूरा सेटअप भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जियो टावर के बारे में, ठीक है? फिर हम नीचे बात करेंगे। जब आप गाँव में रहते हैं या शहर में भी रहते होंगे, तो इस तरह के जियो का टावर आप देखते होंगे कि इस तरह का ये जो लंबा जैसा जो ये लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग एंटीना बोलते हैं, ठीक है? और ये जो नीचे लगा हुआ है, ये बॉक्स जैसा ये रेडियो हो गया, ठीक है? आरआरयू इसको हम बोलते हैं और ये एंटीना से ये जो कनेक्टेड है, ठीक है? ये केबल जो है इसको हम जम्पर केबल बोलते हैं। तो जनरली जो है आप देखेंगे कि टावर पे बहुत सारा एंटीना रहता है, बहुत सारा रेडियो रहता है, तो वो अलग-अलग ऑपरेटर का रहता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ जियो ऑपरेटर का, ठीक है? तो जियो जो है सिर्फ 3 ही एंटीना की यूज़ करता है। 4 एंटीना तभी यूज़ करेगा जब बहुत ही क्राउडी इलाका है, बहुत ही भीड़-भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पे देखते हैं 4 एंटीना है, मतलब यहाँ पे बहुत ही भीड़-भाड़ वाला इलाका होगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे 4 एंटीना यूज़ किया है। नहीं तो जनरली 3 ही एंटीना वो लोग यूज़ करता है, ठीक है? 3 सेक्टर, जिसको हम अल्फा, बीटा, गामा बोलते हैं। तीनों 3 डायरेक्शन में रहता है और तीनों 3 डायरेक्शन में है तो तीनों 3 एरिया का नेटवर्क जो है कवर कर रहा है, ठीक है? ये जो एंटीना है, जब भी आप फ़ोन कॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं मोबाइल में, ठीक है? तो ये एंटीना रिसीव करता है और आपके मोबाइल में जो भी आता है, इसी एंटीना से आता है। इस एंटीना काम है कि ट्रांसमिट और रिसीव करना। इस एंटीना काम है कि मोबाइल फ़ोन से आने-जाने वाले जो भी रेडियो सिग्नल है, उसको ट्रांसमिट और रिसीव करता है। जब भी आप फ़ोन करते हैं, तो इसी एंटीना से कनेक्ट होता है आपका, ठीक है? इससे कनेक्ट होके फिर ये केबल के थ्रू ये रेडियो में जाता है। फिर रेडियो में ये देखिए सिपरी केबल कनेक्टेड है और ये सिपरी केबल नीचे चल जाता है बीटीएस में, बीबीयू में, बेस यूनिट उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? ये रेडियो क्या काम है? ये रेडियो काम है, ये रेडियो सिग्नल को प्रोसेस करता है। ये ऊपर-नीचे भेजता है, ठीक है? इसको ऊपर भेजता है और फिर इसको नीचे भी भेजता है, बेस यूनिट में भेजता है और इसको ये पावर भी देता है। ये जो रेडियो जो है, इसको पावर भी देता है इसी केबल के थ्रू। ताकि ये इसको ताकत मिल सके और रेडियो सिग्नल को ये ट्रांसमिट कर सके और रिसीव कर सके। ये नीचे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है? इसको हम लोग आउटडोर कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ से टावर ये ऊपर वाला भाग मैंने आपको बता दिया, ये नीचे वाला भाग है। 3 नंबर में आपका बेसमेंट यूनिट है, 4 नंबर में आपका ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है, ये 5 नंबर में आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, जिसको हम पीडीयू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर आपका रेक्टिफायर है, फिर एसी फैन यूनिट है, फिर मॉनिटरिंग सिस्टम अलार्म सेंसर है, बैटरी बैंक बैकअप पावर है और ये यहाँ पे देख लीजिए बैकअप पावर अगर कभी-कभी ये आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये आपका डीसी जनरेटर है और ये फाइबर और माइक्रोवेव लिंक है। अब हम सबसे पहले जानते हैं बेसवेल यूनिट के बारे में। देखिए बेसवेल यूनिट जो है ये ब्रेन बोल सकते हैं आपका टावर का, ठीक है? क्योंकि जितने भी एक्टिविटी होता है इसी बेसवेल यूनिट में होता है। डेटा जो प्रोसेस होता है या इंजीनियर जो काम करता है या ट्रबल शूटिंग होता है या अलार्म रिज़ॉल्व करता है, इसी बीटीएस के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन इक्विपमेंट का काम क्या है कि इस बीटीएस को एक्टिव रखना, मतलब साइट को ऑन रखना, ठीक है? ये ट्रांसमिशन इक्विपमेंट जो है इसी बीटीएस से कनेक्टेड रहता है और ये जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है, ये आपका फाइबर और माइक्रोवेव लिंक से ये कनेक्ट रहता है। माइक्रोवेव लिंक इस तरह का हो गया, ठीक है? गोल-गोल एंटीना रहता है, टावर के ऊपर में इंस्टॉल किया हुआ रहता है और एक टावर से दूसरे टावर में ये ऑन एयर मतलब कनेक्टेड रहता है और ये फाइबर जो है ज़मीन के अंदर रहता है, ठीक है? तो ये इसका काम है कि एक टावर को दूसरे टावर में कनेक्ट करना और टावर को ऑन एयर करके रखना, टावर को एक्टिव करके रखना, मतलब जिंदा करके रखना, ठीक है? अगर ये जैसे ही ये माइक्रो लिंक मिसअलाइन हुआ या फाइबर कट हो गया, तो ये साइट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, फिर आपका नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? पावर सिस्टम का क्या काम होता है? पावर सिस्टम क्या होता है? पावर अप। जितने भी यहाँ पे मशीनें लगा हुआ है, सभी को पावर देता है, ठीक है? हम एंटीना को पावर नहीं देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीना का पावर हम रेडियो से ही दे देते हैं। यहाँ से पावर देते हैं हम बेस यूनिट को, ठीक है? रेडियो को और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट को। पीडीओ का जो पावर जो है मेन रेक्टिफायर से आता है। पीडीओ का काम है कि इसमें जो है एमसीबी लगा हुआ रहता है, रेटिंग के हिसाब से एमसीबी रेटिंग के हिसाब से हम सभी इक्विपमेंट को पावर देते हैं। कुछ हमारा स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे रेटिंग होता है, ठीक है? अभी उसमें हम बात नहीं करेंगे, जानने तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है क्योंकि हम जितने भी पावर यूज़ करते हैं यहाँ पे टेलीकॉम में, टावर पे, तो सब ये डीसी पावर ही लेता है। एसी और फैन यूनिट का काम हो गया कि इसको कूलिंग करके रखता है, जिस इसमें कोई हीट ना हो, ठीक है? इसको ये कूलिंग करके रखता है। मॉनिटरिंग सिस्टम अलार्म सेंसर क्या होता है कि इसमें सभी तरह का अलार्म रहता है, ठीक है? आपका हीट का अलार्म रहता है, ठीक है? आपका स्मोक का अलार्म रहता है, आपका बैटरी लो का अलार्म रहता है, डीजी जनरेटर का अलार्म रहता है, ठीक है? लो वोल्टेज का अलार्म रहता है, बैटरी डाउन का अलार्म रहता है, साइड डाउन का अलार्म रहता है, तो यहाँ पे अलार्म रहता है। ये जो है अलार्म जो है, ये नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है और जब भी ये कुछ यहाँ पे एक्टिविटी होता है, तो इंजीनियर के मोबाइल में मैसेज के थ्रू चला जाता है, ठीक है? तो इस तरह का ये जो है इसको मेंटेन करने के लिए होता है। बैटरी बंक मैंने आपको बताया कि जब मेंस कट जाता है, जो आपका पावर कट गया, मेन पावर कट गया, तो ये बैटरी पे ही ये सभी इक्विपमेंट चलता है। ठीक है? अगर बैटरी डाउन हो गया, तो ये डीजी डीजी जो जनरेटर जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ये ऑटोमेशन किया हुआ रहता है, नहीं तो मैनुअल स्टार्ट करना पड़ता है। और फाइबर के बारे में आपको बताया ही, फाइबर जो है एक दूसरे टावर को कनेक्ट करने के लिए रहता है और ये जो मशीन को जिंदा करने के लिए रहता है।
दोस्त ये रहा आपका जियो टावर के बारे में कि जियो टावर के अंदर क्या-क्या होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।